इसराइली फोर्सेस की फायरिंग। अल जजीरा टीवी की खातून रिपोर्टर जाबहक, उन्होंने कहा कि इन सहाफियों के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त है जो इनके साथ वहां काम कर रहे थे। इसराइली फोर्सेस की मगरबी किनारे में फायरिंग से अल जजीरा टीवी की खातून रिपोर्टर जाबहक हो गई है। अल जजीरा टीवी की रिपोर्टर शीरी का ताल्लुक फलस्तीन से था। खातून जेनन में इसराइली फोर्सेस के छापों की कवरेज कर रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक गोली लगने के बाद सहाफी को फौरी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इनकी जान नहीं बचाई जा सकी और डॉक्टर्स ने इनके इंतकाल की तस्दीक कर दी। अल जजीरा के तर्जुमान का कहना है कि सहाफी की मौत के हालात अभी तक वाज़ेह नहीं, लेकिन वाक़ये की वीडियो से पता चलता है कि शीरी को सर में गोली मारी गई थी। उन्होंने कहा कि इन सहाफियों के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त है जो इनके साथ वहाँ काम कर रहे थे। इसराइली फौज की जानिब से फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया। वज़ारत सेहत ने बताया कि एक और फलस्तीनी सहाफी को भी गोली लगने का वाक़या पेश आया है। ताहम यरूशलेम में मुकीम अल कुद्दूस अखबार के लिए काम करने वाले अली सामूदी की हालत मुस्तहकम बताई गई है। फलस्तीन और बैरून मुल्क से बहुत से लोग सोशल मीडिया पर सहाफी की बहादुरी और इसराइली जारियत के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। बरतानिया में फलस्तीनी सफीर हसाम ने लिखा कि इसराइली काबिज अफवाज ने जेनन में इनकी बर्बरियत की कवरेज करते हुए सहाफी शीरी अबू अकलीही को कत्ल कर दिया। शीरी सबसे मुमताज फलस्तीनी सहाफी और एक करीबी दोस्त थी और अब हम बरतानवी और आलमी बिरादरी से सिर्फ हालात पर तशवीश के इजहार जैसे अल्फाज सुनेंगे। सुहेल इब्राहिम, यंग स्टार टीवी न्यूज, कराची।